सबसे पहले बड़ी खबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस 2 दिनों के सम्मेलन का शीर्षक है साल 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के पहले दिन यानी कि आज वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की यात्रा का अहम पड़ाव है। पीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होंगे। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के अकेले प्रयासों से ही सफलता मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता और सामाजिक संगठनों को जोड़ना ही होगा। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी को यानी कि तकनीक को बढ़ावा देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग के जरिए हमें इस दिशा में मदद मिल सकती है। हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हुआ है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम भी हो रहा है और इसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप की भी शुरुआत की गई है। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि जहां प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, वहां जल संरक्षण के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है। और इस बहुत ही अहम विषय पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी जो कि भोपाल से इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और कुछ दिनों पहले भी
संयुक्त राष्ट्र की अजीत एक रिपोर्ट आई थी, मैं उस रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे इस बात को इंगित किया गया है कि 2050 तक विश्व की 82% आबादी के सामने जल की, पीने के पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा गहरी होने वाली है। इस बैकड्रॉप में, इस परिप्रेक्ष्य में ये जो विजन है 2047 का भारत का, इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए यही नहीं, इसके अलावा कई और रिपोर्ट भी हैं जो कि हवाला देती है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा बड़े लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं पानी को लेकर होगा। और पानी जिसके पास होगा, जल संसाधन जिसके पास होगा, वो देश जो है ज्यादा मजबूती से सामने आएगा। तकनीक जिसके पास होगी, पानी जिसके पास होगा, वो देश ज्यादा मजबूत होंगे और मजबूती से उसका विश्व स्तर पर जो है प्रभाव उसका पड़ेगा। देखिए, बात करें हम पानी की, तो पानी इतनी मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि देखिए, जो पानी हमें शुरू से ही हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिया, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा लोग इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो महत्व है, उतना समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जल को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, इसकी महत्ता को लेकर, और जिस तरीके से वाटर कंजर्वेशन को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काम हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है तमाम मंचों पर ये बात उठाते रहे हैं। चाहे वो मन की बात में उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि आपको किस तरीके से जल संरक्षण पर काम करना है, और तमाम जो मंचों पर उन्होंने कहा है कि लोगों को इससे जुड़ना होगा, लोगों को समझना होगा। इस संवेदनशीलता जो है वो विकसित करनी होगी लोगों में, आम लोगों में, कि जल को किस तरीके से हम बचा के रखें, किस तरीके से उपयोग कर सके। आने वाले 25 वर्षों का एक रोडमैप है। ये भविष्य के, देखिए, दूर दृष्टि वाली बात हो गई कि हमने भविष्य के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या का दबाव देश में बढ़ रहा है, जिस तरीके से तमाम जो संसाधन जो है जल के, वो सीमित होते जा रहे हैं, और जल जो है वो रिसाइकल हो सकता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। एक अपने स्तर पर हम कह सकते हैं कि वो जितनी मात्रा में है उतना ही रहेगा, लेकिन लगातार उसका जो है उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और ये आवश्यकता जो है वो गांव से लेकर शहर तक, और एक छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक, सभी स्तर पर बढ़ती जा रही है। तो इसको किस तरीके से हमको इसका प्रबंधन करना है, किस तरीके से इसका वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो किस तरीके से तमाम राज्यों को साथ लेकर काम करना है, जो कि हर राज्यों के पास अपनी भौगोलिक संरचनाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, अपनी खूबियां हैं। तो उन राज्यों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, और किस तरीके से हम जो वाटर रिसोर्सेज पूरे देश में है, तमाम नदियां हैं, कुछ नदियां बारहमासी नदियां हैं जो 12 महीना जो है जलमग्न रहती है, कुछ जो बरसाती नदियां होती है कि बरसात के समय उनमें पानी होता है, वो कुछ जगहों पर ऐसी संरचनाएं हैं जो कि बहुत जल की बड़ी संरचना है, लेकिन बहुत पुरानी हो गई है या उनकी देखरेख नहीं हुई है, उस कारण से वो नष्ट होने के कगार पे आ गई है। उनको किस तरीके से रिस्टोर करना है, और किस तरीके से राज्यों के बीच में आपसी संबंध अच्छे रहे, नदियों को जोड़ने का जो एक बहुत बड़ा अभियान है, उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, जिससे कि ये जो समस्या है कि कहीं पानी ज्यादा और कहीं कम होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनती है, और कई नदियां सूखी हो जाती हैं, कई नदियों बाढ़ की स्थिति आ जाती है, इसको कैसे दूर किया सके, और किस तरीके जितना हमारे पास वाटर बॉडी जितनी है हमारे देश में है, उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से उसका प्रबंधन किया सके, किस तरीके से उसकी अधोसंरचना का विकास किया सके, और किस तरीके से जो पानी को स्वच्छ करने की एक मुहिम भी है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से पानी तो है हमारे पास, लेकिन कई जगहों पर स्वच्छ पानी नहीं है। और आज भी देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कि महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को 20 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है, 50 किलोमीटर की पानी पीने के पानी के लिए। और इसी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी कि हर घर में जो है नल से जल पहुंचे, और हर व्यक्ति जो है वो नल से उसको पीने योग्य पानी मिलता है। और ये भी एक बड़ा एक एजेंडा है इस बैठक में कि इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाना है, किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि सभी पूरे देश में हर गांव तक नल से, हर घर तक नल से जल पहुंचे। और इसकी दिशा में भी आज यहाँ पर चिंतन मनन और यहाँ मंथन जो है वो जो राज्यों के मंत्री आए हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी चुनौतियां भी बता रहे हैं वो। तो कई राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं, कई वन वाले राज्य हैं, कई मरुस्थल वाले राज्य हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं, अलग अलग चुनौतियां वहां पर है। उनको किस तरीके से उनका प्रबंधन करना है, किस तरीके से उनका वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से काम आ सकता है। किसी राज्य ने अगर अच्छा काम किया है तो उससे दूसरे राज्य किस तरीके से सीख ले सकते हैं, किस तरीके से उस राज्य ने जो अच्छा काम किया है उसको अपने राज्य में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर जमीन पर उतार सकते हैं। इस बात पर को भी लेकर यहाँ पर जो है मंथन होगा। यहाँ पर जो राज्यों के मंत्री हैं वो यहाँ पर आपस में सामंजस्य बैठाएंगे। और जो प्रधानमंत्री का जो एक मिशन है कि हर घर में नल से जल पहुंचे और जल का संरक्षण जो है वो किया जाए लगातार, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन जो है वो किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विजन है कि बहुत हमने भविष्य की, हमने अभी से उसकी फिक्र करना शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि अगर हम अभी से काम करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम जो है बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे। और हमने देखा है कि हर जन नल योजना के माध्यम से और जल संरक्षण के माध्यम से कई जगहों पर जो सूखी जगह थी, मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके थे जहां पर कि पीने के पानी की समस्या हो जाती, लेकिन आज वहां पर 12 महीना जो है पानी जो है लबालब
उपलब्ध रहता है। ये एक बड़ा बदलाव जो है ये समाज में भी देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है बिल्कुल। इस अभियान से, जल संरक्षण के अभियान से, क्योंकि बिना उनके जुड़े सिर्फ सरकारें अकेले जो है कोई भी मिशन, कोई भी अभियान जो है वो बिल्कुल। पूरा नहीं बहुत कर ही सकती। साफ और शब्दों में प्रधानमंत्री ने फिर कहा जोर जी, देता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि जब तक आम नागरिकों की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। आम लोगों की भागीदारी इस मिशन में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे